हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। टेस्ट पेपर 21 के साथ आज हम फिर से हाजिर हो चुके हैं, है ना। इसके 3 वीडियो हो गए हैं। आज हम चौथा वीडियो लेके आए हैं इसका 31 नंबर के क्वेश्चन से। तो जितना भी हमने जीव विज्ञान पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, है ना, तो वो सब टेस्ट पेपर के थ्रू दिया गया है कि आप रिवीजन के लिए उससे तैयार करें पूरा। तो हम 31 से स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। निषेचन की क्रिया वाला कल हो चुका था। आज 31 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मानव के शरीर में प्रचुर मात्रा में तत्व है, मतलब हमारी बॉडी में बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में क्या है ना, तो वो है ऑक्सीजन। कार्बन ज़्यादा रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी। कैल्शियम है लेकिन ऑक्सीजन से कम है। कैल्शियम भी है, बॉडी में कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में है लेकिन ऑक्सीजन से कम है। नाइट्रोजन तो सवाल ही पैदा नहीं होता ज़्यादा। तो सबसे प्रचुर मात्रा में क्या है? ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन जो है वो सबसे प्रचुर मात्रा में है हमारी बॉडी में, ठीक है। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या हो जाता है? तो वो घटता है। देखो, आप अगर कोई भी काम कर रहे हैं खुली आंखों से, है ना, जागते हुए कोई भी काम कर रहे हैं, तो जो रक्तचाप है या तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा या नॉर्मल रहेगा। दो ही अवस्था हो सकती है। दौड़ रहे हो तो एकदम से रक्तचाप बढ़ जाएगा, चल रहे हो तो रक्तचाप बढ़ जाएगा। कोई ज़्यादा हैवी वजन वाला चीज़ उठा रहे हो या कुछ कर रहे हो तो रक्तचाप बढ़ेगा। लेकिन जब आप स्थिर हो, सो रहे हो, कोई कार्य नहीं कर रहे हो, तो आपका रक्तचाप जो है वो घटता है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर है कि घटता है ना। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। यूरिया की मात्रा काय में पाई जाएगी? मूत्र में। देखो, हृदय में यूरिया नहीं होगा, पसीने के थ्रू यूरिया नहीं होगा, रक्त में यूरिया नहीं होता ज़्यादा, मूत्र में ही होता है, यूरिन में होता है हमारा यूरिया। उसी के थ्रू वो बाहर भी निकलता है ना। तो मूत्र में सबसे ज़्यादा यूरिया होता है हमारा। कपास के रेशे मिलते हैं। कपास के रेशे कहाँ मिलते हैं? बीज से। जो कपास होता है वो आप बीजों के थ्रू उसको लगा के कपास के पेड़ भी उगा सकते हैं, और बेसिकली काली मिट्टी में ज़्यादा अच्छे से होते हैं। तो बीज से ही कपास के पेड़ बनते हैं, कपास के रेशे मिलते हैं। कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता? कौन सा विटामिन अंडे में नहीं पाया जाता? विटामिन सी। विटामिन ए, बी और डी तो हो सकता है अंडे में, लेकिन विटामिन सी अंडे में नहीं पाया जाता। इसके लिए कोई भी अम्ल वाली चीज़ें, खट्टी चीज़ें, उसी में विटामिन सी होता है। तो विटामिन सी अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता। मानव मूत्र में सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? विटामिन सी का। जब हम यूरिया के थ्रू, यूरिया तो निकलता ही है मानव मूत्र के थ्रू, लेकिन विटामिन अगर कोई उत्सर्जित होता है तो विटामिन के ए नहीं हो सकता। ए क्योंकि यकृत में भंडारित रहता है। जब भी बॉडी को विटामिन ए की आवश्यकता होती है, विटामिन ए वहाँ से आपको भरपूर मात्रा में अपनी क्या देगा? सहभागिता। विटामिन के भी नहीं हो सकता, क्योंकि विटामिन के जब आपका हाथ कट जाता है, खून बहने लगता है, तो वही रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। इसलिए सामान्यतः विटामिन सी मूत्र से उत्सर्जित होता है। पेप्सिन बदल देता है। पेप्सिन किसको किस में बदल देता है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में पेप्सिन बदल देता है। जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। कौन? पेप्सिन। याद रखिएगा। दूध में उपस्थित प्रोटीन है। दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा है? केसीन। कैसीन जो है वो दूध में उपस्थित प्रोटीन है। दूध के अंदर केसीन पाया जाता है। तो ये अगर जब आप दूध का सेवन करेंगे तो आपको केसीन भरपूर मात्रा में मिलेगा, ठीक है। इंसुलिन के लिए अलग है, थायमीन अलग होता है ना, और एल्ब्यूमिन अलग होता है। विटामिन B1 का नाम है थायमीन, है ना। इंसुलिन हम लेते हैं, कोई इंजेक्शन के थ्रू लेता है, कोई किसी चीज़ से लेता है इंसुलिन, है ना। केसीन जो होता है वो दूध में पाया जाता है। जहरीले पदार्थों को कहा जाता है, क्या कहेंगे? टॉक्सिन।
जो भी जहरीला पदार्थ होता है ना उसको टॉक्सिन कहते हैं, ठीक है। टॉक्सिन हम किसी भी विषैला जहरीला पदार्थ को कहते हैं। सिल्क उद्योग संबंधित है, किससे संबंधित है? सेरीकल्चर से। सेरीकल्चर क्या होता है? रेशम पालन को हम सेरीकल्चर बोलते हैं, तो वही होता है सिल्क उद्योग। सिल्क रेशम, रेशम क्या होता है? सिल्क जैसा रहता है, एकदम मुलायम, तो रेशम मुलायम, सिल्क मुलायम, तो सिल्क और रेशम जो सेम है, तो वो उत्पादन से संबंधित है सेरीकल्चर के, तो सेरीकल्चर। कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है एटीपी के रूप में। एटीपी ये एक ऊर्जा से संबंधित है, तो एटीपी का जो मोल रहता है उसमें हम कोशिका में की ऊर्जा जो है वो संरक्षित रख सकते हैं एटीपी के रूप में। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। एटीपी के रूप में आप किसी भी ऊर्जा को, कोशिका की ऊर्जा को संरक्षित रख सकते हैं, है ना। तो ये हमारा 31 नंबर के क्वेश्चन से 41 नंबर तक हो चुका है पूरा कंप्लीट टेस्ट पेपर 21। कल हम टेस्ट पेपर 22 के साथ हाजिर होंगे। आज के लिए टेस्ट पेपर 21 में बस इतना ही। क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, देख लीजिएगा। धन्यवाद।